हेलो विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे ड्राइंग सब्जेक्ट के ऊपर। पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी ठोस आकृतियां और ज्यामितिक आकृतियां। तो आप सभी ने पिछले वीडियो देखे होंगे, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके उसमें डिस्कस कर सकते हो। देखो, अपन कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो पूछने से ही अपन को वो चीज़ आएगी, उसका सॉल्यूशन अपन को मिलेगा। अगर अपन उसको देख भी रहे हैं या अपन नहीं बना रहे हैं तो वो अपनी कमी है, एक उसका अपना एक कमी को दूर करने के लिए अपन को उसके पास जो चीज़ है अपनी उससे डिस्कस करना चाहिए। उससे अपन को आगे की चीज़ कोई और चीज़ रहती है वो हल करने में आसानी रहती है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। पूछने से देखो अपना जो डाउट होते हैं वो सोल्व होते हैं। देखो साथियों, तो आज अपन चर्चा करेंगे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। टॉपिक अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं, फर्स्ट ईयर के क्या है और सेकंड ईयर के क्या है। तो फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक होते हैं अपन उनको बारीकी से देखेंगे, सिस्टम्स देखेंगे भाई कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अपन को ड्राइंग शीट में बनाना चाहिए, उनको ड्राइंग शीट में बनाना चाहिए। तो आज अपन लेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक और इधर लेंगे अपन सेकेंड ईयर का। तो फिर अपन लेंगे एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आगे देखिए आप टॉपिक कौन कौन से आपके फर्स्ट ईयर के। अब देखिए विद्यार्थियों, ये है अपने टॉपिक, फर्स्ट ईयर के टॉपिक और सेकेंड ईयर के टॉपिक। तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक कौन कौन से हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है इनके। तो पहला टॉपिक है अपना ड्राइंग का परिचय हो गया आपका। दूसरा हो गया ड्राइंग उपकरण एवं शीट के उपयोग हो गया आपके। अक्षरांकन हो गया, लाइन जो रेखाएं होती है चैप्टर वो हो गया आपका। विमांकन हो गया, मापने की रचना हो गई आपकी। ठोस आकृतियों की ड्राइंग व ज्यामितिक रचनाओं की बनावट हो गई। फिर बात करते हैं अपन संपरिमाप एवं लंबकोणीय प्रक्षेप। संपरिमाप एवं लंबकोणीय प्रक्षेप हो गया आपका। प्रतीक चिन्ह हो गया, जो इनको बोलते हैं अपन सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह जो सिंबल वाला चैप्टर है वो हो गया आपका। फिर बात करते हैं मुक्त हस्त चित्रण, फ्री हैंड स्केच, मुक्त हस्त चित्रण हो गया। फिर लास्ट वाला पॉइंट आपका बंधन एवं चूड़ियां, नट और बोल्ट। ये आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं, जो इनमें से क्वेश्चन आपके अपडेट होते हैं। जिसके बैग लगी थी फर्स्ट ईयर में वो टॉपिक आपके बंधन एवं चूड़ियों में से एक क्वेश्चन आया था आपका। दो क्वेश्चन आए थे आपके ठोस आकृतियों की ड्राइंग व ज्यामितिक रचनाओं की बनावट में से। पहला क्वेश्चन था आपका सप्तभुज की रचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था आपका 37 पर बेलन का आइसोमेट्रिक विधि द्वारा निर्माण करना। तो दो क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, तीन। और चौथा क्वेश्चन था आपका मुक्त हस्त चित्रण, यानी कि एनी टूल्स, कोई से भी टूल आपको मुक्त हस्त चित्रण विधि द्वारा बनाने थे, जैसे हैमर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन आपके ये थे। एक था आपका मापने की रचना करना, यानी स्केल की रचना करना। तो साथियों आपके ये टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर के, जो बच्चों के बैग लगे थे वो टॉपिक आपके इसी सिलेबस में है, इसी चैप्टर यही है आपके वो। और ये जो चैप्टर आपके ऊपर वाले हैं ये बेसिक है। बेसिक जो अपने छोटे मोटे उपकरण यूज में लेते हैं वो आपकी चीज ये है। तो अपन जो सेमेस्टर पहले सेमेस्टर लगते थे उसमें 2 सेमेस्टरों में तो आपके ओमार बेस पे लगता था और 2 सेमेस्टरों में ड्राइंग शीट पे लगते थे। तो ओमार बेस पे लगते थे, ओमार बेस में क्या होता था, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे आपके ओमार बेस पे बनने वाले। तो वो क्वेश्चन आपके इन चैप्टरों में से आते थे। जैसे पहला चैप्टर हो गया ड्राइंग का परिचय, कि साहब ड्राइंग का परिचय कैसे कैसे ड्राइंग बनती है, ड्राइंग क्या है, तो इस चैप्टर में से आते थे आपके। दूसरा हो गया ड्राइंग उपकरण एवं शीट के उपयोग। तो ड्राइंग उपकरण कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसके बने होते हैं, जैसे ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, ड्राइंग शीट को किसके माध्यम से लगाया जाता है, और ड्राइंग शीट की मानक साइज क्या होती है। आईएस भारतीय मानक संस्थान के द्वारा ड्राइंग शीट के 3 भागों में बांटा गया, 3 साइज है इसकी। तो उनमें से क्वेश्चन आपके ओमर बेस पे जो पूछे जाते थे वो इनमें से आते थे। फिर हो गया अक्षरांकन। अक्षरांकन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन अक्षरांकन का कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है, किस पेंसिल से किया जाता था, आपका पेंसिल आपके ड्राइंग उपकरण में आ गई। फिर बात करते हैं लाइन और रेखाएं। रेखाएं कितने प्रकार की होती है, मोटाई के आधार पर कितने प्रकार की होती है, और अपन जो शीट में काम लेते हैं वो रेखाएं कितने प्रकार की होती है, तो वो 9 प्रकार की होती है। मोटाई के आधार पर 3, मोटी, पतली और मध्य, इनकी भी माप होती है कितने एमएम की होती है। मोटी रेखा कितने एमएम की होती है, पतली रेखा कितने एमएम की होती है, और मध्य रेखा कितने एमएम की होती है। कंट्रैक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, छेदक लाइन, विमांकन यानी डायमेंशन लाइन। तो ये आपके इस चैप्टर में से आते हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, क्वेश्चन खूब अपडेट होते हैं इनमें से।
जो अपने बेसिक के क्वेश्चन बोले जाते हैं उनको, जो हमारे बेस पे लगते थे पहले। और साथ ही फिर बात होती है मापने की रचना। जो स्केल होते हैं अपने, स्केल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपके विकर्ण हो गया, आपका जीवा मापनी हो गई, तो इस प्रकार से आपके मापने की रचनाओं में आती है। फिर बात करते हैं विमांकन। जो विमांकन डायमेंशन होती है, उस चैप्टर में से आपके अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कोणीय विमांकन, सहरेखीय विमांकन, चैन टाइप विमांकन। तो ये आपके इस चैप्टर में से होती है। भाई कोणीय विमांकन अपन किस आधार पे दर्शाते हैं, और दूसरा होता है सहरेखीय विमांकन को किस आधार पे दर्शाया जाता है। फिर बात होती है ठोस आकृतियों की ड्राइंग व ज्यामितिक रचनाओं की बनावट। जो अपने पिछले वीडियो में ये चैप्टर अपने लिया था, तो ठोस आकृतियां कौन कौन सी होती है और ज्यामितिक आकृतियां कौन कौन सी होती है, तो ये अपना चैप्टर पूरा क्लियर हो गया था। अपना ठोस आकृतियों की ड्राइंग व ज्यामितिक आकृतियों की ड्राइंग, तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। उसके बाद आपका समपरिमाप एवं लंबकोणीय प्रक्षेप। ये जो बाकी चैप्टर नीचे आ रहे हैं, ये सीटों में बनने वाले हैं, सीटों में आते हैं इनके क्वेश्चन, सीट बनती है इनकी फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक आपके कौन कौन से हो गए? मापने की रचना, ठोस आकृतियां, समपरिमाप एवं लंबकोणीय प्रक्षेप। फिर बात होती है प्रतीक चिन्ह, मुक्त अस्थित्रण यानी फ्री हैंड स्केल, और बंधक एवं चूड़ी यानी नट और बोल्ट में से क्वेश्चन आते हैं। तो साथ ही इसमें देखो छात्रों, इसमें समपरिमाप एवं लंबकोणीय प्रक्षेप पहले आपके जो सेमेस्टर लगते थे उनमें 45 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, ये अब शायद कम हो गया आपका। इसमें क्या होता है, आइसोमेट्रिक को बना के अपन उसको ऑर्थोग्राफी में चेंज करते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप में चेंज करते हैं। भाई आपका समपरिमाप जो आइसोमेट्रिक होता है वो बनता है आपका, उसके बाद अपन उसको चेंज करते हैं ऑर्थोग्राफी में, यानी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पे। तो साथ में आपका जो समपरिमाप जो आइसोमेट्रिक बनता है वो 30 डिग्री एंगल पे बनता है, वो सेट स्क्वायर के माध्यम से बनता है। जिसने अपन पिछली वीडियो में आकृतियां बनाई थी, वो समपरिमाप यानी प्रक्षेप आइसोमेट्रिक बना सकता है, और उसको चेंज करने की विधियां होती है वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, जो अपन आगे समझेंगे उनको। फिर उसके बाद होते हैं प्रतीक चिन्ह। जो प्रतीक सिंबल होते हैं, अपने बेसिक सिंबल होते हैं, वो भी सीट में आते हैं। 5 क्वेश्चन आ जाए या 10 क्वेश्चन आ जाए, या 5 सिंबल बने हुए रहते हैं, उनका नाम अपन से सीट में पूछता है, निम्नलिखित सिंबलों के नाम लिखिए, या निम्नलिखित नाम जो रहते हैं उनके डायग्राम अपन को बनाना होता है। जैसे आपका लैंप हो गया, आपका 2 यूज हो गया, इंटरमीडिएट यूज हो गया, आपके अलग अलग क्वेश्चन आपके प्रतीकों के बनते हैं। तो वो सीट में आपके फर्स्ट ईयर में पिछली बार नहीं आया है तो सेकंड ईयर में पूछ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बस सेकंड ईयर का पहले दे देगा, नहीं, अगर फर्स्ट ईयर का अगर नहीं आया है तो वो सेकंड ईयर में पूछ सकता है। अगर इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर देखो साथ, इसमें बैग खूब बच्चों के लगे थे ड्राइंग सीट के अंदर, वो टॉपिक आपके हैं। बंधक एवं चूड़ी में सिर्फ 6-7 डायग्राम होते हैं, जैसे हेक्सागन बोल्ट हो गया, स्क्वायर हैंड बोल्ट हो गया, आई बोल्ट हो गया, और नटों में से वही उनके नाम रहते हैं, आकृतियां अलग अलग होती है। तो आपके हेक्सागोनल बोल्ट षष्ठभुजाकार आकृति में बना सकते हैं, पर उसको पंचभुजाकार आकृति में भी बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे डायग्राम बनते हैं, उसको अपन अगर उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं पहले रफ कॉपी के अंदर, तो ऑटोमेटिक अपनी ड्राइंग शीट अच्छी बनती है, सुंदर बनती है, अपन उसको बना सकते हैं। कोई भी डायग्राम बना रहे हैं उसको पहले अपन को रफ कॉपी या उसको पहले उसको 2-3 बार अपन को प्रैक्टिस करके फिर ड्राइंग शीट में बनाना चाहिए। और उसके जो भी भाग होते हैं साथियों, उनको पहले कैपिटल अक्षरों में लिखना चाहिए, उनके जो भी भाग होते हैं कैपिटल अक्षरों में लिखना चाहिए, और एक भाग छोड़ के नहीं आना चाहिए। फिर बात होती है मुक्त अस्थित्रण। मुक्त अस्थित्रण अपन आज इस टॉपिक को लेंगे। फिर बात होती है सेकेंड ईयर के सिलेबस, सेकेंड ईयर के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया प्रत्यावर्तिक धारा। प्रत्यावर्तिक धारा क्या होती है साथियों? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट के कौन कौन डायग्राम बनते हैं? बैटरी के अवशोषण विधियां हो गई आपकी, दिस्तकारी मेथड हो गया आपका, तो ये आपके जैसे साइन वेव हो गई, स्क्वायर वेव हो गई, ये प्रत्यावर्तिक धाराओं में डायग्राम बनते हैं छोटे छोटे आपके। फिर बात होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? जैसे सिंबल्स हो गया आपके, प्रतीक एवं चिन्ह के जो सिंबल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स सिंबल्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के डायग्राम बनते हैं पीएन जंक्शन, एनपीएन रिवर्स और फॉरवर्ड्स वाइज में, इनमें इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे डिस्टकारी रेक्टिफायर हो गया आपका, अर्ध तरंग वेव, डिस्टकारी हो गया फुल वेव, डिस्टकारी हो गया आपका, वो इनमें बनते हैं। तीसरा टॉपिक हो गया विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग। विद्युत वायरिंग क्या होती है और अर्थिंग क्या होती है? विद्युत वायरिंग से केसिंग केपिंग हो गई आपकी, बटन वायरिंग हो गई आपकी, और आपकी पाइप वाली जो अंदर वाली फिटिंग होती है वो इसमें आती है। विद्युत वायरिंग में डायग्राम बनते हैं, उनके आरेख बनते हैं। और फिर बात होती है अर्थिंग। अर्थिंग 3 प्रकार से की जाती है, जैसे भू संपर्कन अर्थिंग करते हैं अपन, जैसे पाइप के द्वारा
प्लेट के द्वारा और एक भूसंपर्कन अर्थिंग की जाती है। फिर बात होती है डीसी मशीनें। डीसी मशीनें के आरेख बनते हैं, डायग्राम बनते हैं। जैसे मान लो आपकी डीसी मशीन हो गया आपकी, फिर ट्रांसफार्मर हो गया आपका, प्रदीप्ति हो गई, फिर 3 फेज प्रेरण मोटर हो गई आपकी, प्रत्यावर्तन अल्टरनेटर हो गया आपके, कुंडलन हो गई, वाइंडिंग हो गई आपकी। फिर बात करते हैं कंट्रोल पैनल हो गए आपके, फिर 11 पॉइंट आपका घरेलू विद्युत उपसर्ग हो गया आपके, 12 हो गया शक्ति का वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने, उनमें कौन कौन से डायग्राम बनते हैं। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक हो गए, ये साथियों आपके सेकेंड ईयर के टॉपिक हो गए। तो आज अपन लेंगे फर्स्ट ईयर के टॉपिक में से आपका एक तो हो गया था ठोस आकृतियों की ड्राइंग में ज्यामितीय रचनाओं की बनावट। आज लेंगे अपन मुक्त हस्त चित्रण। भाई मुक्त हस्त चित्रण किस आधार पर बने जाते हैं, क्या होते हैं, ये आपके टॉपिक। तो ये आपके